हेलो, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉपिक से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी फर्स्ट प्रपोज्ड अ फ्लैग टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर? सो स्टूडेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1921. In 1921, Gandhi ji first proposed a flag to the Indian National Congress. Second question है, who is regarded as the father and founder of the Indian National Congress? किनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर और फाउंडर कहा जाता है? सो बच्चों, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो ह्यूम इज कॉल्ड एज द फादर एंड फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। वाइकॉम इज अ प्लेस इन, जो वाइकॉम प्लेस है ये कहां पर है, कौन से स्टेट में? तो बच्चों, दिस प्लेस इज सिचुएटेड इन केरला। ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स में ऑप्शंस नहीं बोल रही हूँ बिकॉज उससे आपको गलत ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं याद होते हैं। सो इट इज बेटर कि हम एक वन लाइनर्स की फॉर्म में इन क्वेश्चंस को करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एट वेदारण्यम द सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन बाय। वेदारण्यम में सॉल्ट लॉ किसके द्वारा तोड़ा गया? सो द राइट आंसर ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी ब्रोक द सॉल्ट लॉ एट वेदारण्यम। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड नेताजी सेट अप द आईएनए हेडक्वार्टर्स? नेताजी ने आईएनए हेडक्वार्टर्स कहां पर सेटअप करे थे? तो बच्चों, ऑप्शन सी, बोथ यांगोन एंड सिंगापुर, दोनों ही जगह पे नेताजी ने आईएनए हेडक्वार्टर्स को सेटअप किया। तो याद रखना, यांगोन एंड सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच मूवमेंट राज बिहारी बोस गॉट इंस्पिरेशन टू एस्टैब्लिश आजाद हिंद सेना? आजाद हिंद सेना एस्टैब्लिश करने की इंस्पिरेशन राज बिहारी बोस को कौन से मूवमेंट से मिली थी? Student, the right answer is option B. From Quit India movement, Raj Bihari Bose got the inspiration to establish Azad Hind Sena. Question number 7. Which was the only session of Indian National Congress presided by Mahatma Gandhi? So the right answer is Belgaum. It was the only session that was presided by Mahatma Gandhi. Question number 8. The first Congress and nationalist leader to face repeated imprisonment was. So the right answer is option D. Bal Gangadhar Tilak faced repeated imprisonment. ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक तरह से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और इस तरह के क्वेश्चंस भी अब आते हैं एग्जाम में, तो आप प्लीज इसको ध्यान से करना। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर आंसर। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा स्टूडेंट खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद ऑप्शन डी, उसके बाद रोलट एक्ट, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आफ्टर दैट सैमन कमीशन, एंड द लास्ट विल बी सॉल्ट मार्च। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ए, देन डी, then B, C and E. So the right answer will be option D. ठीक है, आप प्लीज एटलीस्ट इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द ईयर। जो जलियांवाला बाग मैसेकर था वो कौन सी ईयर में हुआ था? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1990। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। Question number 11. Who has set up the Anti-Untouchability League for the eradication of the evil of untouchability? So ये जो Anti-Untouchability League थी, ये किसने सेटअप करी थी? So right answer is option D, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी set up the Anti-Untouchability League for the eradication of the evil of untouchability. Eradication का मतलब स्टूडेंट्स होता है जड़ से निकाल देना। Question number 12. Who inspired the people with his fiery writings in Indu Prakash? Fiery का मतलब होता है जिससे गुस्सा आया आपको, ठीक है, that can make you angry. So बताइए what will be the right answer? So the right answer will be option B, Aurobindo Ghosh. Question number 13. चरखा is used for. चरखा है वो किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन ए, स्पिनिंग के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. The political guru of Gandhi ji was. गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? आंसर सी, गोपाल कृष्ण गोखले was the political guru of गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 15. डैश had his primary education in पोरबंदर। पोरबंदर में किसकी प्राइमरी एजुकेशन हुई थी?
वेरी इजी, ऑप्शन सी गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर डिड गांधी जी रीलॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? कौन सी ईयर में गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दोबारा लॉन्च किया? तो स्टूडेंट्स, गांधी जी ने 1932 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दोबारा लॉन्च किया, ठीक है, रीलॉन्च किया। देन 17, स्वराज मीन, स्वराज का क्या मतलब होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल एंड सेल्फ गवर्नमेंट। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, who contemptuously referred to Mahatma Gandhi as a half-naked fakir? So गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर किसने कहा था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल कॉल्ड महात्मा गांधी एज हाफ नेकेड फकीर। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मैं आपको इवेंट्स को और मूवमेंट, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जिसमें आपको एक साइड मूवमेंट, लीग और इवेंट्स दिए, दूसरी साइड उनसे रिलेटेड पर्सन दिए है, ठीक है। सो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग किससे रिलेटेड है? आगा खान, ठीक है। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? इट इज रिलेटेड टू सेकंड लॉर्ड कर्जन। देन जलियांवाला बाग मैसेकर, ये सबसे इजी है, दैट इज थर्ड जनरल डायर। एंड द लास्ट बचा खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इट इज रिलेटेड टू अली ब्रदर्स। तो कौन सा आंसर आएगा? ए का फोर्थ, देन बी का है सेकंड, देन सी का थर्ड एंड फोर्थ का फर्स्ट। So the right answer will be option C. ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, who was the president of Indian National Congress at the time of partition of India? जब हमारे इंडिया का पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? सो ऑप्शन डी, आचार्य जेबी कृपलानी was the president of INC at the time of partition of India. Question number 21. When Gandhi Event Pact was signed, the Secretary of State for India was. So, student, the right answer will be option C. Wedgwood Benn was the Secretary of State for India during Gandhi Event Pact. 22. To campaign for Home Rule, Mrs. Annie Besant published the newspaper. बताइए कौन से वाला न्यूज़पेपर एनी बेसेंट ने पब्लिश किया था फॉर कैंपेनिंग ऑफ होम रूल? New India and Commonweal was published by Mrs. Annie Besant. Question number 23. General Dyer was associated with which of the following incident? ये क्वेश्चन हमने ऊपर अभी मैच द फॉलोइंग में किया था. So the right answer will be option D, Jallianwala Bagh incident. Question number 24. The first woman president of the India was. बताइए. So the right answer will be option A, Annie Besant. Annie Besant was the first woman president of the Congress. 25. Who was popularly known as Sher-e-Punjab? Sher-e-Punjab का टाइटल किसको दिया जाता है? So Lala Lajpat Rai was popularly known as Sher-e-Punjab. Question number 26. What was the slogan raised against the Salmon Commission? Salmon Commission के against कौन सा स्लोगन रेस किया गया था? A, salmon go back. So salmon go back was the slogan that was raised against the Salmon Commission. Question number 27. Who was the first to raise the slogan Inqilab Zindabad? Inqilab Zindabad slogan सबसे पहले किसने रेस किया था? The right answer will be option A, Bhagat Singh. Bhagat Singh was the first to raise the slogan Inqilab Zindabad. Question number 28. What was the outcome of खेड़ा movement? खेड़ा movement जो था उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या आउटकम निकला? So जो भी इंक्रीज टैक्स थे उनको हटा दिया गया, उनको एबॉलिश कर दिया गया. The increased taxes were abolished. Question number 29. The idea of starting a home rule league in 1915 was propounded by. So the right answer will be option C, Annie Besant. Last question of the day. Who had given the title of Mahatma to Gandhi ji? महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था? So the right answer will be option D. Rabindranath Tagore gave the title of Mahatma to Gandhi ji.
ओके स्टूडेंट्स, ये सभी 30 क्वेश्चन आपके उस टॉपिक को कवर करते हैं, तो प्लीज आप एक बार उस टॉपिक को पढ़कर थ्योरी वाइज उसके बाद इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, डेली एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।